मन થઈ રહ્યું છે આપણે મંત્રોચ્ચાર કરીએ હરિ ઓમ આ બ્રહ્મણ બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવર્ચસે આયતા મહારાષ્ટ્રે રાજન્યઃ અભ્યો દિવ્યાધીમા રથો ध्यायता घोड़ा नडवानाशो सत्ते पुरंदरो विष्णु श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। जैसा कि बताया गया, हमारे पूजनीय वेद पाठी जी पंड्या जी निवर्तमान गुरु जी बन रहे हैं। विदाई तो कहाँ दे रहे हैं, लेकिन वे जो सतत प्रवृत्ति में थे इतने वर्ष पर्यंत, उस जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन पूर्णतया प्रवृत्ति से, अध्यापन की प्रवृत्ति से कोई भी शिक्षक मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, यही एक शिक्षक का जीवन होता है। पंड्या जी, डॉक्टर ने जो भी दवाइयां आपको दिया हो, उन दवाइयों का तो जरूर सेवन करते रहिएगा, लेकिन आप सच मानिए, आपकी सबसे ज्यादा कारगर यदि कोई औषधि होगी तो वो होगा पढ़ना और पढ़ाना। ये प्रवृत्ति वो सबसे बड़ी औषधि, विद्या ही अमृत है। लेकिन आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपने कुछ जल्दी निवृत्ति का निर्णय लिया। और भगवान की कृपा से जब वो ऑपरेशन हुआ, वो बात जब हुई, तो हमने कहा कि श्री हरि की कृपा से आप पूर्णतया स्वस्थ होकर के लौटेंगे और प्रभु कृपा से आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें।
आपका जब जब मन करे आप सांदीपनी में आकर के, अब आपकी जो कक्षा, आपका जो क्लासरूम है वो या तो छात्रावास वाली छतरी है या तो चिकोवाड़ी है। 5 बजे के बाद या जिस तरह से आपका मन करे बैठ गए इन छात्रों को लेकर के। लेकिन देखो बच्चों, हमारे पूजनीय बोबड़े जी गुरु जी हों, पूजनीय पंड्या जी हो, किस प्रकार निष्ठा पूर्वक विद्यार्थियों के प्रति और संस्था के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हुए कार्य किया जाता है, ये उनकी मिसाल है। और जिन विद्यार्थियों का आज दीक्षांत समारोह है, और आप सब लोगों को भी ये कन्या विदाई वाली बात है, गुरुजी ने बहुत सही कहा। और विदाई का समय, कन्या विदाई के समय कन्या की आंख में भी आंसू होते हैं और कन्या के बाप और पीहर के सभी लोगों की आंख में भी आंसू होते हैं। उन आंसुओं में कहीं ना कहीं खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी रहती है। वो कन्या अपने एक नए जीवन का प्रारंभ करने जा रही होती है। और एक पिता, यहाँ गुरुजन है, वो आपके पिता है। श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक वेद पाठी श्री प्रवीण चंद्र पंड्या जी का विदाई समारोह। अब पंड्या जी का विदाई समारोह था, क्योंकि क्या कहा जाए, जिनके साथ सदैव कम से कम 35 वर्ष का शायद मैंने सानिध्य प्राप्त किया हो। जब मैं दिल्ली में, मुझे आचार्य जी लेने के लिए आए थे, जब मैं वह अध्ययन कर चुका था और वह दूसरा कार्य कुछ संशोधन कर रहा था, ऐसे समय में जब वहाँ आए अर्थात तो उन्होंने बाबड़ा के लिए, बाबड़ेश्वर महाविद्यालय के आपको चलने के लिए जब मुझे आग्रह किया, तब मैं अपना जो मित्र समुदाय था, मित्र वर्ग था, उस मित्र वर्ग को छोड़ करके किस प्रकार मैं कौन सी जगह जाऊंगा, वहां से निकलने के मेरे लिए एक असमंजस जैसी स्थिति थी कि वहां जाने के बाद में मुझे कोई मित्र वर्ग मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब उनके बधाई आग्रह करने के उपरांत मैं बाबड़ेश्वर में आया, बाबड़ेश्वर की जो विद्यार्थियों की वेशभूषा, बाबड़ेश्वर के साथ वहाँ का जो सौम्य वातावरण और उषा कांजी और पंड्या जी जैसे गुरुजनों का, मैं तो उनको साथी कह सकता हूँ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। क्योंकि अन्यों का नाम इसीलिए नहीं लगा कि वो तो महाराष्ट्रियन थे और मुझे वो उनके साथ मैं रह चुका था, लेकिन जब आने के बाद इनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, इन्होंने मुझे जिस प्रकार के मुझे अनुकूल वातावरण दिया, उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद मुझे दिल्ली की अपेक्षा ये बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय ही मुझे रहने लायक स्थान है। तो ऐसे मित्र वर्ग जिनके साथ मैंने 35 वर्ष का सानिध्य प्राप्त किया, और केवल सानिध्य नहीं, क्योंकि उषा कांजी और पंड्या जी हम दोनों, बाकी तो अन्य थे ही, और लेकिन ये तो सदैव साथ रहते थे। उषा कांजी सदैव परिवार के साथ वो चले जाते थे घर, लेकिन वहाँ रहने में, रहना, खाना पीना, सब कुछ, खेलना, सब कुछ हम सदैव साथ रहते थे। सोना इसीलिए साथ में नहीं था क्योंकि वहाँ जब परिस्थिति, सब जोशी जी कितनी बार वो कह चुके कि सभी विगत ही है कि बाबड़ा की परिस्थिति क्या थी, हम एक रूम में सोने लायक हमारे लिए स्थिति नहीं थी, इसलिए हम अलग अलग रहते थे। बाकी खाने पीने, खेलने, संस्था के कार्य करने में सदैव साथ रहते थे। और खेलने की बात जहाँ आती है, खेलने की बात तो, क्योंकि बात ये भी यदि बात कर रहे हैं पंड्या जी के विषय में, तो क्योंकि हम ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसमें हमने साथ नहीं दिया है। मेरे आने के बाद में वह क्रिकेट चालू हुआ है। क्रिकेट में सबसे पहले पंड्या जी नाश्ता होने के बाद बैट लेकर के दौड़ते थे कि वो कभी दौड़ेंगे, कभी मैं जब हम आगे जाना चाहते थे कि जाते ही हमें बैटिंग मिल जाए। तो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, चेस भी खेलते थे और कैरम भी खेलते थे। और पंड्या जी का यही सदैव ये रहता था कि मैं बोबड़ी जी को हरा दूंगा, हराते ही थे। इस प्रकार से खाली इतना हमने खेलने कूदने रहने से इसमें नहीं, और भी हमने
हम सहभागी रहे। जैसे बाबड़ेश्वर में यहाँ सांदीपनी में आने के बाद में वहाँ तो वही विद्यार्थी रहते थे और पंडित जी वही रहते पढ़ाते थे, लेकिन जब ये परिवार में जब वो घर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तब ये घर रहते थे। तब बाबड़ेश्वर में ये सांदीपनी में आने के बाद में सहभागिता की बात करता, वो एक कार्य करते थे, उसी कार्य में हम दोनों बांट लेते थे। तब उनके आने से पहले मैं विद्यार्थियों को 7 कक्षाएं थी, तब वेद पाठ के विद्यार्थियों को बेल बजा करके तुरंत जहाँ उन्होंने नियुक्त किया हुआ जो स्थान था उस स्थान पर वो विद्यार्थी बैठे, मुझे व्यवस्थित बिठा कर रखना, ये मेरी जवाबदारी। और आने के बाद में पंडित जी को उनको वेदाध्ययन कराना, ये उनका उत्तरदायित्व था। ये एक बंटवारा। और दूसरा ये था, बाबड़ेश्वर में जब मैं नया आया था और क्योंकि पंडित जी कौमुदी वगैरह वो ये कर रहे थे कि मैं भी कुछ सीखूं, और मैं भी नया था, तो नए विद्यार्थी जब आते थे तो पंडित जी के द्वारा उनको लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों का एवं वृत्ति का उच्चारण कराते थे, और मैं वो उनके द्वारा किए गए सूत्रों के उच्चारण और वृत्ति का मैं अर्थ समझाता था। इस प्रकार हमने एक साथ मिलकर के सांदीपनी बाबड़ेश्वर बहुत ही कार्य किया है। ऐसे समय में अब सांदीपनी से पंडित जी विदाई ले रहे हैं। अब क्योंकि पंडित जी विशेषतः सभी कहेंगे और अपने पास समय की हिसाब, क्योंकि पंडित जी के द्वारा किए गए जो कार्य है वो उनके द्वारा समर्पित जो निष्ठा है उसको तो सब कह ही रहे, और जब से विद्यार्थी ने उनके साथ रहे उनको सब पता है। तो उनके द्वारा सांदीपनी के लिए दिया हुआ है जो योगदान, उनके चले जाने के बाद में उस योगदान को, उनके जो कमी को सांदीपनी सदैव महसूस करता रहेगा। क्योंकि रिक्तता होती है, रिक्तता क्योंकि ये प्रकृति का नियम ही है कि रिक्तता की पूर्ति होती ही है और रिक्तता की पूर्ति होगी, लेकिन उनके दरेक व्यक्ति का ऐसा नहीं कि हम उसके बाद में जो आएंगे वही उनसे अधिक भी अच्छे कर सकते, लेकिन दरेक व्यक्ति की अपनी शैली होती है, कुछ उसमें कठोरता होती है। हम यदि शिथिलता बरतेंगे तो शिथिलता से विद्यार्थी तैयार नहीं होते। बहुतों का ये होता है कि हम विद्यार्थी के सामने अच्छे बनने का प्रयास करें। अच्छे बनने से ये याद रखना चाहिए कि विद्यार्थी उस समय भले आपको अच्छा कहेगा, लेकिन बाद में ये आपको ये कहेगा कि इस शिक्षक ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। इसीलिए कठोर पंडित जी जो अभी बात की है कि घड़ियाल उतारते थे, मारते थे, तो वो उसकी पूर्तता करना बहुत कठिन है। क्योंकि शिक्षक को एक तो हृदय से कोमल होना चाहिए, लेकिन बाह्य कठोरता दिखानी चाहिए, क्योंकि कठोरता के द्वारा ही विद्यार्थियों का निर्माण हो सकता है। रिक्ता क्योंकि उनके द्वारा किए पढ़ाए जो विद्यार्थी बाबड़ा से वेदाध्ययन, उन्होंने मंत्र सहित संपूर्ण विद्यार्थी को बाबड़ेश्वर में पढ़ाने का पूर्ण प्रयास किया, और उस समय जो के क्लास के जो विद्यार्थी थे शायद उस समय पूरी मंत्र सहित पढ़ते भी थे। बाद में तो धीरे धीरे ये हो, और उनके द्वारा कर्मकांड, क्योंकि अब सांदीपनी विद्या निकेतन की बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय ये स्थिति है कि उनके द्वारा पढ़ाए विद्यार्थी संपूर्ण भारत में तो क्या कहे, विश्व में विद्यार्थी हमारे बाहर जाके मंदिरों को व्यवस्थित रीति संचालन कर रहे हैं। तो भारत में दरेक जगह पर कर्मकांड में प्रवीणता प्राप्त कर रही, और सभी का ये मानना है, सभी ये कहते कि यदि हमें पौरोहित्य कर्म कराना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सांदीपनी के विद्यार्थी चाहिए। तो ये पंडित जी की ही सबसे बड़ी देन है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे पंडित जी, उनका भावी जीवन निरामय, समाज के प्रति समर्पित और सदैव सामाजिक कार्यों में व्यस्त और सत्संगति में बना रहे, यही मैं परम पूज्य श्री भाई श्री ओम श्री हरि के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। બધા આપના બાળકો છીએ, ત્યારે જ્યારે મારે તો 6 વર્ષ થયા આજે આવ્યો, પછી પેલા એમના સાનિધ્યમાં ભણવાનો રમવાનો ખૂબ અવસર મળ્યો, પણ આ 6 વર્ષ દરમિયાન ખરેખર આચાર્યની જવાબદારી જે હોય છે એમાં એક વડીલ તરીકે, એક ગુરુ તરીકે કાયમીને માટે જ્યારે
વચ્ચે હમણાં જોશીજીએ કીધું એમ જેવો બેલ પડે એટલે તરત જ પંડ્યાજી એવું કહે કે હાલો ભાઈ પોતપોતાના ક્લાસમાં જાઓ. આ જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને કાયમીને માટે જોશીજીએ કીધું 1 મિનિટ પણ ક્યારેય પણ ચાલુ વિદ્યાલયમાં મોડા નથી થયા. એક જ ગુણ આપણે બધાએ જો કદાચ ગુરુજીનો મેળવીએ તો પણ આપણું જીવન ધન્ય બને અને સફળ બને. સ્વભાવ વિજયો ભવેત, જેમ ત્યાં પ્રાર્થનામાં કીધું છે એ પ્રમાણે દરેક પ્રકૃતિ વિભિન્ન હોઈ શકે, પણ જેમની વિદ્યાલય પ્રત્યે અને છાત્રો પ્રત્યે જે નિષ્ઠા છે એ નિષ્ઠા કાયમીને માટે એમને ટકાવી રાખી. અચાનક બીમાર પડ્યા એટલે પછી કે હવે નથી કરવું એમ, એટલે હકીકતમાં ડરી ગયા એમ કે હવે મને કંઈક થઈ જશે, હું નહીં જભણાવી શકું. મેં આજે પણ કીધું, મેં કીધું તમારે 2 શબ્દ બોલવાના છે, તો કે ના. પણ મેં કીધું મંત્ર બોલજો, તો કે નહીં, મંત્ર ડૉક્ટરે ના પાડી છે. તો આ રીતે એકદમ મૂક બની અને જે સેવા કરે છે એ ગુરુજીના ચરણોમાં વંદન. વધારે આપણે આનંદ એ વાતનો છે કે એક ગુરુજી સમાજના સેવામાંથી નિવૃત્ત થાય છે, એની સાથે સાંદીપની જે છે 77 ઋષિઓને સમાજની સેવા માટે મૂકી રહી છે. ગુરુજી પંડ્યાજીની એક વાત કે અમે જ્યારે ધોરણ 10માં હતા ત્યારે ગુરુજી પંડ્યાજી અમને ગણિત ભણાવતા હતા. એટલે અમારા જીવનમાં ગુરુજી પંડ્યાજીની યાત્રા એટલે ગણિતથી ગણા નાંતવા પહેલી યાત્રા આ. બીજી યાત્રા એટલે ઈખે તોર જેતવાથી ઈશાવાસ્ય નિગમ સર્વ, વેદનો પહેલો અધ્યાય, વેદનો છેલ્લો અધ્યાય. એટલે અમારા માટે ગુરુજીની બીજી યાત્રા. અને આપણા જીવનમાં ગુરુજીની ત્રીજી યાત્રા એટલે ક વર્ગ. ક વર્ગ એટલે આપણને કર્મકાંડ શીખવાડ્યું. મોટો યજ્ઞ હોય તો તેમાં કેટલો ખર્ચ થાય એની ગણતરી કરે, અને એની પાસે ઘડિયા બહુ તૈયાર 35-70 આમાં કરીને આપણે જે કરતા હોય એ ઘડિયા એટલે કર્મકાંડ, ખર્ચ, ગણતરી અને ઘડિયા એટલે ક વર્ગની મૂર્તિ એટલે આપણા ગુરુજી પંડ્યાજી. એ ગુરુજીને પ્રાર્થના કે આશીર્વાદ આપશો. પરમાનંદપદેષ્ટામીશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનાં કારણં તન્નમામ્યહં. પરમાદરણીયાः પરમવંદનીયાः પરમશ્રદ્ધેયાः अस्मत्कुलपिता चरणाः पूज्यभाई श्रीचरणाः एवं च अस्माकं गुरुरूपेण पालकाः आदरणीयाः बोबडेजी गुरवः, पंड्याजी गुरवः, अस्मत्सखा सदैव सत्कर्मणि सहायभूताः आदरणीयाः नायक सर महोदयाः. अद्य पंड्या महोदयानां निवृत्ति समय तदर्थम अस्माकं ये भावाः सन्ति तान् भावान् अस्मिन् सन्मानपत्रे लिखिताः वर्तन्ते. ते अहम् अत्र प्रकटीकरोमि. सौप्रस्थान समवादः. सौप्रस्थानं कथ्यते विदाय इति. सुष्ठु प्रकारेण प्रस्थानं क्रियते अनेन इति सौप्रस्थानं समवादः अर्थात महोत्सवः. વિદાયને પણ મહોત્સવ કહેવામાં આવ્યો છે. અને આપણે પરમ ભાગવતના ઉપાસક છીએ, ત્યાં પણ એક મૃત્યુને જેવી રીતે મહોત્સવ ભાગવત શાસ્ત્ર જણાવે છે, એવી જ રીતે આ નિવૃત્તિ માર્ગ જે છે એ મહોત્સવ બને એવા ભાવથી આપણે ગુરુજીને એમના
કાર્યમાંથી નિવૃત્ત તરફ દોરી જઈએ છીએ એવા ભાવને રજૂ કરતા શ્રાંતઃ શ્રામ્યતિ ભાસ્કરોપી ભવને યસ્તાચલસ્યાંતરે મંદા મંદગતિં ધરન્તિ સરિતો વિશ્રાંતિમેતા ક્વચિત નીડાન્तं ગરુડાદયોऽપि વિહગાः શ્રાન્ત્યા ભજન્તે તરામ અશ્રાन्तઃ સજયત્યહર્નિશમસૌ विद्या प्रवीणो गुरु। भगवान सूर्यनारायण भी सायंकाल को शांत होकर अस्ताचल में विश्राम करते हैं। अनेक नदियां भी थकावट का अनुभव करती हुई अपने वेग को घटाती बढ़ाती रहती है और गरुड़ वगैरह पक्षीगण भी दिनांत समय को अपने अपने नीड़ों में विश्राम को प्राप्त होते हैं। केवल हमारे पूज्य गुरुजी वेद गुरुजी श्री प्रवीण चंद्र पंड्या जी ही ऐसे हैं जो अहरनिश कार्य रहते हुए कार्य करते हुए अद्भुत कर्मठता का वहन करते हैं। ऐसे पंड्या जी के चरणों में वंदना। दूसरा भाव है पुण्यैः पुष्ट विशुष्ट मंगलमतिः शास्त्रेषु सत्संगति वेदेष्वेव रतिः प्रतीति निरताम् प्रतीतिरनिशं मंत्रार्थ तत्वे ततः धन्या कापि नमस्कृति कृतिवरैर्वन्द्याभिनन्द्या कृतिः यस्यास्ते सजयत्यसावनुदिनम् पंड्योपमानो गुरु। पुण्यों से तुष्ट और पुष्ट जिनकी मति है, शास्त्रों में सदा जिनकी संगति है, वेदों में जिनकी रति है, मंत्रार्थों में जिनकी प्रतीति है, दिव्य जिनकी नमस्कृति है और कृतिवरों से यानी कि पुण्यशाली जनों से वंद्य और अभिनंद्य जिनकी आकृति है, ऐसे हमारे श्री पंड्या जी गुरु जी को सदैव उत्कर्ष को प्राप्त करते रहे और उनको वंदन। यस्यास्ते जननी शुभा च जनकः सौभाग्यवारां निधिः शांता शांततमा दया गुण गुरु श्रीमद्दया शंकरः दक्षा दीक्षित शिक्षिता कुलवधू राजेंद्र नामासुतः श्री पंड्यान्वयवार्धिवर्धित शशि जीयात्सन सद्गुरु। जिनकी माता शांत गुण से युक्त शुभ लक्षणा श्री शांता देवी है और सौभाग्य के समुद्र दया गुण से गुरु ऐसे श्री दयाशंकर पंडित जिनके पिता है। गार्हस्थ्य में दीक्षित और शिक्षित कुलवधु
श्री दक्षा देवी जिनकी वामांगना है और पंड्या वंश वारिधि के चंद्र समान जिनके पुत्रवर श्री राजेंद्र जी है, ऐसे हमारे गुरुजी को अनंत आयुष्य की प्राप्ति हो। शुभेच्छक श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, श्री सांदीपनी विद्या निकेतन, पोरबंदर।